हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। बहुत ही अच्छा फैसला ले लिया। अगर देखा जाए तो ये जनहित के लिए फैसला लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ऐसी आशा नहीं थी, जब सुनवाई शुरू हुई तो ऐसी आशा नहीं थी कि इस प्रकार का माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले सकता है, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं देश की, उसमें ऐसा नहीं माना जा रहा था। लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये बहुत ही सराहनीय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है कि कोई भी चंदा जो गुमनाम चंदा होता है वो अब कोई भी व्यक्ति पार्टी को नहीं दे सकता। आपको याद होगा, पहले जब कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी ही ज़्यादातर चंदा देते हैं। आम आदमी तो क्या चंदा देगा, वो तो खुद ही परेशान है। लेकिन व्यापारी जो चंदा देते हैं वो विशेष पार्टी को चंदा देते हैं और उसको चंदा दे करके उसको जिताते हैं, सत्ता में बैठालते हैं, ताकि वो उनकी सुरक्षा करती रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग समझदार हैं। व्यापारी वर्ग जो होता है, कुछ चंद व्यापारी हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा मोटा चंदा दिया, गुमनाम चंदा, जिसको केवल पार्टी जानती है, बैंक जानती है, वो व्यक्ति जानता है और कुछ लोग और जानते हैं। लेकिन आम जनता नहीं जानती कि किस व्यापारी ने पार्टी को कितना चंदा दिया। उसको लेकर के ये गुमनाम चंदा कहा जाता है। इसको रोक लगा दिया है। अब कोई भी पार्टी जो भी चंदा देगी वो खुलेआम होगा, वो सभी की जानकारी में होगा। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले कोविड आया था। कोविड में एक अलग से फंड बनाया गया था जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया। लेकिन जब उस पर ITR की बात आई कि आखिर पैसा आया, कितना आया, कहाँ खर्च किया गया, तो ये कह दिया गया ये ITR के दायरे से बाहर है। जब पैसा आम जनता का है, देश का है, तो ये ITR के दायरे से बाहर कैसे हो सकता है? इस पर भी ये नियम लागू हो सकता है जो अभी फ़िलहाल देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है कि गुमनाम चंदा किसी को बताया ना जाए और चंदा दे दिया जाए। ये मोटे चंदे की बात हो रही है, 100, 200, 500, 10,000 की बात नहीं हो रही है। ये मोटे चंदे की, जो बड़े बड़े पूंजीपति पार्टियों को देते हैं, उनको सत्ता पे काबिज कराते हैं, क्योंकि वो पैसे का जो प्रयोग पार्टी करती है वो नेताओं की खरीद फरोख्त में और दूसरे राज्यों की सरकार को गिराने में और बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसका कहीं भी किसी प्रकार से लेखा जोखा नहीं होता। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता और माननीय एडवोकेट सिब्बल जी ने कहा है कि 6,000 करोड़ रुपए पार्टी ने व्यापारियों से इकट्ठा किया। ऐसी पार्टी कहीं भी सरकार गिरा सकती है, कहीं भी सरकार बना सकती है, कहीं भी खरीद फरोख्त कर सकती है। ये माननीय वकील साहब सिब्बल जी के बयान है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये जो खेल हो रहा है, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, अन्य राज्यों में भी इसका अच्छा प्रयोग इस पैसे का किया जा रहा है, खरीद फरोख्त में चल रहा है। आने वाले चुनाव में भी इसका अच्छे से प्रयोग हो सकेगा। आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि जो चुनाव है उसकी डेट क्लियर कर दी गई है। 7 चरण में चुनाव होगा, 7 चरणों में ये चुनाव किया जाएगा। इसकी डेट अगले वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।